ये वीरान है, खेत है, सिवान है। ये गंगा जी के किनारे हमने कुल गंगा जी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। नीचे कम से कम 2000 गैया है। उन गैयों से बचने के लिए आपने इतने वीराने में अपना एक टीला बनाया है, घर बनाया है। ये सूर्य प्लेट है, सूर्य लाइट से झटका मशीन जो है का करंट दे रखा है, जिससे कि गैया फसल नहीं खाए। फिर भी गैया कूद के आ जाती है इन खेतों में। समझ लीजिए ये तो अभी दिख रही है फसल, चौमासे के अंदर ये लगा लो, जब किसान यहाँ आ नहीं पाता है, यहाँ सब में जल ही जल होता है 10 फीट। तो यहाँ जब जल होता है तो गैया अपनी मनमानी करती है। अरे उसको शिवपाल को कोई हरा देगा यहाँ? 4.5 लाख वोट है यादवों का, 5 लाख वोट है। अरे मोदी साहब तो केजरीवाल के सामने लड़ रहे। मैंने केजरीवाल का झटका देखा दिल्ली में। दिखाइए दिखाइए, ये जो है हमको ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। आइए। ये पैसा इसीलिए लगाया गंगा जी के लिए, गैयों के लिए लगाया। हाँ, गैयों के लिए ही पैसा लगाया। यहाँ कुछ नहीं, कोई रहने को थोड़ी बनाई है। हाँ। आज से 8 साल पहले ये बाहर से आइए जरा, आइए दिखाएं। ये देखिए, ये वीरान है, खेत है, सिवान है। यहाँ पूरा खेत खाली है और इसमें कितने बीघे का है पूरा ये खाली क्षेत्र? ये गंगा जी के किनारे हमने कुल गंगा जी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। नीचे कम से कम 2000 गैया है। उन गैयों से बचने के लिए आपने इतने वीराने में अपना एक टीला बनाया है, घर बनाया है, मकान बनाया है गैयों से बचने के लिए। सिर्फ गैयों के बचने के लिए। ये तार कृषि लग रही है, ये झटका मशीन लग रही है, इसके अंदर मक्का है। अगर यहाँ नहीं 24 घंटे रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहा तो गैया आएंगी, सब खा जाएंगी। हाँ चलो, ऊपर से आप झटका दिखाओ हमें। अब ये इनके घर में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है गायों से बचने के लिए। ये देखिए, गायों से बचने के लिए ये हमने मकान बनाया है। हम आपको गायों की असल समस्या दिखा रहे हैं। ये आप दिखाइए, क्या कह रहे हैं आप? ये गैया दिख रही है, गाय में गैया। हाँ, जो देखो गैया सामने, वो जो पीछे हैं। वो बैठी होंगी। अच्छा, वो पीछे गंगा है और उसके आसपास सब गैया हैं। गैया है एकदम। हमारे कैमरे से उतना जूम तो नहीं हो पाएगा, अंदर में जाके दिखा फिर सकते भी जो साफ आंखों से दिख रहा है। अभी हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। पीछे पूरी गंगा किनारे गाय ही गाय है और उसके आसपास चारों तरफ, अभी रोहित दिखाइए, उसके चारों तरफ ये खेत हैं और इन खेतों पर गायों का आतंक है। आतंक है। ये हमारे यहाँ प्रधान जी भूतन की जमीन है 80 बीघा। हाँ, 80 बीघा जमीन में कुल मतलब उनका जो है 8 ट्राली गन्ना निकला। 80 बीघा जमीन में सब गैया खा गई। 80 बीघे जमीन में 8 टाली गन्ना। 8 ट्राली गन्ना निकला है प्रधान का। और पहले कितना निकलता था? पहले 80 बीघा में 80 ट्राली गन्ना निकलना चाहिए। अब यहाँ एक अशोक है, उसको 3 साल से उसके खेत में कुछ नहीं हुआ। ये बराबर में राजू है, इसके खेत में 3 साल से कुछ नहीं हुआ, जिसने दोबारा ईख बई है। आई समझ में? हाँ। इन खेतों में समझ लीजिए ये तो अभी दिख रही है फसल, चौमासे के अंदर ये लगा लो, जब किसान यहाँ आ नहीं पाता है, यहाँ सब में जल ही जल होता है 10 फीट। तो यहाँ जब जल होता है तो गैया अपनी मनमानी करती हैं, फिर गैया उजाड़ देती हैं, समझ लीजिए कुछ नहीं छोड़ती। ये खेत आपको टाँट दिखाई दे रहे हैं। एक टाँट एरिया, एक एरिया इसमें मैं देख रहा हूँ, सब खेती खेत है। इसमें सब पे रात को आदमी सोता है। आपकी कितनी बीघे जमीन है इसके आसपास जहाँ आपने लगा रखा ये है? हमारी यहाँ पे जो है, यहाँ तो हमारी है मतलब 14 बीघा जमीन हमारी वो है, सामने वो सफेद रंग का जो टाँड़ है। हाँ। और 17 बीघा जमीन ये है। इन दोनों पर हमने झटका मशीन का करंट लगा रखा है। झटका मशीन का करंट लगा रखा है? हाँ, ये सूर्य कहाँ है? प्लेट है। ये हाँ, ये सूर्य प्लेट है। सूर्य लाइट से झटका मशीन जो है का करंट दे रखा है, जिससे कि गैया फसल नहीं खाए। फिर भी गैया कूद के आ जाती है। आई समझो, करंट के बावजूद गाय 5 फुट से ज़्यादा उल जाती है। नीलगा उल के आ जाता है। एक इनका हमारा भतीजा है मुसलमानों में, कल उन्होंने बेचारों ने नलाई कराई थी। कुल 2 बीघा जमीन है,
2-2 बीघा जमीन उनके शरीक भाई हैं खानदान के। वो सामने रास्ते में खेत है। कल नलाया था, पानी लगाया, रात को गई बिल्कुल मैदान कर गई, सपाचट कर गई। बाप रे, ये बड़ा विभत्स नजारा है। सच कहिए तो किसानों के लिए बड़ी बुरी स्थिति है। तो क्या किसान किस तरफ जाएगा? क्या इस बार 2024 के चुनाव में इस बात का कोई असर पड़ेगा? यहाँ टक्कर लड़ाई गई है। यहाँ तो इन्होंने डमी कैंडिडेट उतारा है। किसने? इन्होंने डमी कैंडिडेट है। ये भाजपा ने कि सपा ने? भाजपा ने। अरे उसको शिवपाल को कोई हरा देगा? यहाँ 4.5 लाख वोट है यादवों का, 5 लाख वोट है। शिवपाल को कोई हरा देगा? है? हवा में बात कर रहे हो आप? शिवपाल को कोई, शिवपाल की टक्कर पर यहाँ पर अगर वो भी लड़ लेना, क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी, वो नहीं जीत सकती शिवपाल की टक्कर पर। मोदी? अरे मोदी साहब तो केजरीवाल के सामने लड़ ले। मैंने केजरीवाल का झटका देखा दिल्ली में। क्या बात कर रहे हो? केजरीवाल का झटका है 2 मिनट के अंदर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ रही है, फ्री सब चेकअप दिल्ली में, सब चेकअप। किडनी ट्रांसफर के लिए मुझसे 50 लाख रुपया मांगा। मैं जमीन बेच के देता 50 लाख रुपया है, फिर भी मैंने कही जमीन बेच दूंगा मैं। और वहां दिल्ली सरकार के लिए 50 लाख में 25 लाख की किडनी पड़ रही है। हमारी वैल्यू और दिल्ली वाले की वैल्यू हमारी इतनी नीचे है। वोट तो हमारा भी है। केजरीवाल उन्होंने कही दिल्ली का आधार कार्ड लगाइए आप, आपके 25 लाख जाएंगे। अगर यूपी का आधार कार्ड लगाओगे तो आपके 30 लाख जाएंगे। और 1.5 लाख रुपए घंटे का वेंटिलेटर खर्चा होगा। उस टाइम लहर थी, गायों की लहर थी। और हमारे यहाँ मोदी साहब ने कहा था, वो अपनी वादे से मुकर गए मोदी साहब। ये देखो, ये जमीन है मेरे गांव की। गरीब आदमी है, किसी से नहीं पूछा, खुले में मीटिंग नहीं हुई। कोई चीज आती है, आप यहाँ आए हो। 2000 बीघा 2500 बीघा जमीन ये वन विभाग को दे दी। लेकिन गांव में पहले गरीब आदमी से पूछते कि पूरे गांव में जमीन है या नहीं है, ये पूरे गांव का हक है। पूरी जमीन ये वन विभाग को दे दी। अब वन विभाग आ गया, अब ये पूरी जिंदगी हमें परेशान करेगा। पूरी जिंदगी गुप्त रूप से पट्टा हो गया वन विभाग का। खुले में मीटिंग होकर पट्टा नहीं हुआ है। आई समझ में? किसी चीज का खुले में मीटिंग होती है, पूरे समाज से पूछा जाता है कि हम ये चीज दे नहीं दे। अब मान के चलो कि तुम पे बेटा तुम हो, तो हमें बट के मिली हुई है चीज। आने वाली पीढ़ी तो इसमें लोग बेचारे अपने रेता ले आते थे, कुछ मट्टी ले आते थे, कुछ घास काट के ले आते थे, अपने गुजर करते थे गरीब आदमी। आज कोई इसमें बेचारा गुजर करने को चलती का कोई घुसने नहीं देता इसके अंदर।